हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। बच्चों बहुत सारा टाइम मैं इधर उधर का नहीं लूँगा। जो भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी बात हमें करनी है उसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरीके की हेल्प हो जाए इस वीडियो से। वही बच्चों, 2024 का NDA का जो पेपर है, आपको मालूम है कि आज क्या तारीख है और ठीक एक महीने बाद क्या होगा कि उसका पेपर होगा। यानी 21 तारीख को उसका पेपर है, अप्रैल में, जैसा कि आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, जानते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि जैसे हम इसके सिस्टम से बहुत अच्छे से अवेयर हैं। जिसने भी अभी तक फॉर्म भरा होगा वो सब जानता होगा कि पहला 2 पेपर होते हैं, कौन से कितने मार्क्स का, कितने के प्लस जो है मार्क्स किस क्वेश्चन के कितने होंगे और कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सब बातें जो है बहुत पीछे रह गई, क्योंकि जिस किसी को भी ये बात सब जानने की कोशिश करनी है, जो जाननी है, बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है लोगों ने। आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, भले ही मैंने की हो या ना की हो, लेकिन जो भी अच्छी लगे वो आप वहाँ से उसका क्या हो सकता है कि बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो लोड करने का ये मेरा टारगेट है। मैं आपको कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अभी 1 महीना रह गया, अब क्या होगा, अब कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए वो उसका बहुत ही पहले ही से कैजुअल थे और वो और कैजुअली उसको लेकर के चले गए। तो जो एफर्ट वो करने वाले थे वो एफर्ट भी उन्होंने करना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि NDA बहुत मुश्किल हो। इससे ज़्यादा मुश्किल तो हमारा क्या है कि JEE मेंस है और JEE एडवांस का अलग ही कॉलम है। तो हमारा टारगेट क्या है कि किसी तरीके से आपका NDA में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, NDA में सिलेक्शन का मतलब कि वीडियो से SSB तो नहीं क्रॉस की जा सकती है। क्या क्रॉस किया जा सकता है कि NDA का रिटन वाला पार्ट, यानी पहले वाला जो एग्ज़ाम है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और कैसे क्लियर कर सकते हैं ये हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, वो भी एक कंडीशन के साथ में, सिर्फ मैथमेटिक्स के लेकर के। हमें पता है कि मैथमेटिक्स का उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बाकी सबकी इम्पोर्टेंस है। भाई कितने कोई हमारे जो मैथमेटिक्स है उसमें हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने 120 है ना, और उनका वेटेज कितना है कि 300 का है, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है कि 0.83 जो है 1 मार्क्स का, वो एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब बातें करने का समय नहीं है, हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि स्टिल चांस ऑफ द सिलेक्शन, क्या मतलब कैसे सिलेक्शन होगा। अगर इस वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला तो मैं आपको रेगुलरली 1 घंटे का एक लाइव क्लास करूँगा और वो टोटली मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। अगर रिस्पांस नहीं मिला तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। ठीक है, फिर मैं जो और काम करता हूँ वो करता रहूँगा। अदरवाइज क्या होगा कि 1 महीने 1 घंटे की रोज़ लाइव क्लास करूँगा और 7:30 से 8:30 बजे तक की। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो उस केस में, है ना। तो हमने बताया कि हम सिर्फ क्या किससे रिलेटेड बात करेंगे, मैथ से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, मैथ्स लिख लिया मैंने। कितना बताया कि 120 क्वेश्चंस है और 2.5 आवर का है और 300 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप सभी जो भी NDA का फॉर्म भर रहे हैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि एक क्वेश्चन की क्या वैल्यूएशन है और कितना प्लस में मार्क्स है और कितना नेगेटिव मार्क्स है। ये सब मैंने पहले भी कहा कि इन सब के बारे में हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। मुझे डिस्कशन इस बात पे करना है कि स्टिल चांस ऑफ सिलेक्शन है कहाँ, मतलब 1 महीने का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं और किस तरीके का यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड होगा, उससे हमने बात करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम सारे चैप्टर जो भी हमारे पास हमें दे रखे हैं चैप्टर, जैसे कि चैप्टर बच्चों ऐसे नहीं होता है कि जैसे उसने दे रखा है कि सेट, रेशनल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री और PMI वगैरह वगैरह पिरामिड क्लास 11 से। वो किस टाइप से देता है कि जैसे नंबर अलजेब्रा दे रखा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखा, ट्रिग्नोमेट्री दे रखा, ज्योमेट्री दे रखा, डिफरेंशियल कैलकुलस दे रखा,
इंटीग्रल कैलकुलस दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, 3D दे रखा है, स्टेट्स दे रखा है। तो इनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स इंक्लूड हुआ करते हैं और उनका वेटेज क्या होता है। तो हमने उन वेटेज में से कितने कौन सा टॉपिक जो है सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है और उतना ही हम एक महीने में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, हम उतना एक महीने में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये एग्ज़ाम क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि नंबर अलजेब्रा, जो हमारा चैप्टर का नाम है, नंबर 1 लिखा कि नंबर अलजेब्रा। ठीक है, हमारे जो 120 क्वेश्चंस हैं, वो उस 120 क्वेश्चंस में इसका वेटेज जो है वो कितना है कि 25 से और 35 के बीच में है। अब आपको कि 25 से 35 नंबर अलजेब्रा। अब बच्चों जो नंबर अलजेब्रा है ना, वो नंबर अलजेब्रा जो है उसमें है क्या क्या, ये बात हमने देखनी है। तो मान लो कि नंबर फर्स्ट लिखा मैंने, सेट्स लिख लिया। एक सेट्स में क्लास 11th का एक चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन लिख लिया। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब रिलेशन एंड फंक्शन के बाद हमारे क्लास 11th में तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये दोनों मिला करके 5 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। और हम मान लेते हैं कि अभी पहले लिख ले, तब क्रॉस और राइट का निशान लगाएंगे। नंबर 2 पे हमने क्या लिखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में बच्चों मैंने क्या लिख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों जो मिला करके हमारे पास है वो कितने, 8 से 11 क्वेश्चंस हैं इससे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, एपी एंड जीपी आता है, यानी थर्ड वाला पार्ट इस नंबर अलजेब्रा में क्या है कि एपी एंड जीपी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके नहीं हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि 4 से 8 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। वेरिएशन रहता है बच्चों हर साल क्वेश्चंस में। ठीक है, इसलिए मैंने जो है इस टाइप से ये लिख रखा है। फिर पीएनसी है, नंबर 4 पर क्या है हमारे पास, पीएनसी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। बाइनोमियल है, बाइनोमियल के बाद बच्चों बाइनरी ऑपरेशन है, और वो हमारा क्या है, उसके बाद लॉग है। ठीक है, तो लॉग है। अब देखो ये क्या, 3 या 4 चैप्टर्स हो गए। अब लॉग, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनोमियल और पीएनसी। इसमें पीएनसी का अलग से दे रखा है और बाइनोमियल और बाइनरी और लॉगरिथम वाला अलग से दे रखा है। इन सब का वेटेज जो है, वेटेज यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 से 10 है। तो अगर पीएनसी एक इसमें ऐसा टॉपिक है जिसको कि हमें क्या करना है कि जिसके कि क्वेश्चन पे में एकदम कॉन्फिडेंस नहीं होता पेपर के टाइम में, तो पीएनसी का पार्ट अगर हम रिमूव कर दें तो पीएनसी के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने -3 कर दिया, तो -3 यहाँ से किया और -3 यहाँ से कर दिया, तो 7 हो गया। बाकी बच्चों ये बहुत शॉर्टकट के पार्ट हैं। और तो हमारा काम क्या है कि हम जो है अब इसमें से करें क्या, ताकि जैसे पहले वाले पे मैंने सेट्स, रिलेशंस और फंक्शन वाले पे क्रॉस लगा दिया, इसको हमने क्या करना है कि हम छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाले पार्ट में हमने क्या करना है कि एकदम चाट जाना है, इसको धुआंधार तरीके से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है ना, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये कंफर्म है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आपको क्या मिलेगा कि 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, पोलर फॉर्म होगी, यूलर्स फार्मूला होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बहुत आसान सा दे रखा, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं दे रखा। तो आप क्या करें कि 8 से 11 क्वेश्चन के लिए आप इसमें जाएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि पहले वाले चैप्टर से मुझे कितने क्वेश्चन मिले, मान लो 8 से 11 में आपने क्या किया कि हमारे 8 ही क्वेश्चन सही हम कर पाए। ठीक है, इस वाले से क्या हुआ कि 8 ही क्वेश्चन कर पाए। अब एपी एंड जीपी, जो एपी और जीपी है वो ऐसा नहीं है कि उसमें 4 से 8 क्वेश्चन दे रखे, बहुत सारा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एपी भी बहुत बड़ा है और जीपी भी बहुत बड़ा है। वैसे तो बहुत सारी शॉर्टकट में वीडियोज पड़ी हुई, शॉर्टकट का मतलब कि शॉर्ट वीडियोज नहीं है, बहुत सारे शॉर्टकट मतलब ट्रिक्स बता करके वीडियो इसकी डाल रखी हैं।
बहुत सारे लोगों ने डाल रखी है। आप ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही ढूंढे, जहाँ से मिल जाए वहाँ से आप करिएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आ जाइए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनरी बाइनरी अब इस साल नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। लॉग की पॉसिबिलिटी है तो पाँच, अब लॉग की पॉसिबिलिटी है तो 5 से 7 क्वेश्चन में हमने आपके मान लिए कि 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर आप कर पाए। करने हमने वही क्वेश्चन है जिस पर कि हमें कॉन्फिडेंस है 100%। तो पहले वाले चैप्टर से हमने क्या किया कि 13 क्वेश्चन लिख लिए। अब आप देखो, इसको मैं हटा लेता हूँ, मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड है नहीं जो मैं आगे पीछे सरका दूं और पहले से लिख लूं, तो मुझे तो सारा लिखना पड़ेगा। तो चैप्टर 2 की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर 2 नहीं, मतलब यूनिट 2 की हम बात करते हैं। तो यूनिट 2 में क्या आ गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मान लिया। क्लास 12 का चैप्टर है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जैसे जो क्लास 12 में स्टूडेंट पढ़ता है ना, इसका वेटेज बच्चों कितना है कि 3 से और 12 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत वेरिएशन रहता है इस एनडीए के पेपर में, 3 से 12 तक के लेकिन 3 से ज़्यादा ही होते हैं। आप मान के चलो 5 से 9 क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं उनको लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उनको आप प्रॉपरली करोगे तो बहुत लेंदी हुआ करते हैं। अगर मैंने कहा कि अगर इस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो मैं आपको रोज एक लाइव क्लास करूंगा, और नहीं तो फिर जो कोई देखेगा ही नहीं तो वो किसके लिए जाएगी। तो नंबर 1 पे हमने क्या मान लिया कि एक मैट्रिक्स मान लिया और दूसरा क्या मान लिया, डिटर्मिनेंट मान लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास 12 पास आउट या इस साल अपीयरिंग है जिनकी, वो स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हैं, क्लास 12 के लिए ही करते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ से थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन हुआ करता है इसमें, और कोई क्वेश्चन तो बहुत जल्दी ट्रिक से हो जाता है और कोई क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका हमारा बेनिफिट क्या है ये बात हम समझते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स से 2 से 9 तक क्वेश्चन होते हैं और इसमें 9 4 13, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो हम मान लें कि इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में इसलिए बात करूंगा, यहाँ पे लिख दिया डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया जा सकता है लेकिन वही कर पाएगा जो कि क्लास 12 से अपीयरिंग है, जो कि इस साल बोर्ड का पेपर दे रहा है। और डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन मैं ये तो अगर दोनों कर दोगे तो इसका मतलब क्या 12 क्वेश्चन सही हो गए? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इतनी जल्दी भी होंगे कि वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन इतना लेंदी होगा कि आपको लगेगा कि मैं इसको छोड़ दूं, कहीं और आगे की तरफ चला जाऊं। क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसके, बता दूंगा। तो लेकिन हम इस चैप्टर को यूं ही छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मुझे चाहिए इससे कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस चाहिए जो मुझे कि यहाँ पर फायदा पहुंचाए। और मैंने यहाँ पर इसके 5 क्वेश्चन ऐसे लिख लिए कि जो छोटे भी होंगे और जल्दी हो भी जाएंगे, हमसे हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्या लिख लिया कि 5 क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। अब मैं जितना बताता जा रहा हूँ आप उतने पे ही फोकस करें, और आप देखेंगे कि अगले जब 13 तारीख आएगी या 14 तारीख आएगी अप्रैल की, तो आपको लगेगा कि बहुत आसान सा काम है। और जब पेपर दे के आओगे तो आपको लगेगा कि मुझे इतने में से भी कम ही पढ़ना चाहिए था। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर का कंसेप्ट है उसमें। देखो आगे मैंने लिखा है एक बहुत ही जनरल सा चैप्टर है, क्या नाम है उसका, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का में तो कोई और चैप्टर तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, क्या हो सकता है कि सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियो हो सकता है, ठीक है। और क्या लिख लूँ, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, इनवर्स लिख सकता हूँ, इनवर्स फंक्शन हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स फंक्शन। और तीसरा है मेरा क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। और बच्चों एक ट्रायंगल वाला फार्मूला है, वो क्लास 11th की बुक में था, लास्ट में सप्लीमेंट्री में वो डिलीटेड पार्ट में है, लेकिन वो एनडीए से डिलीटेड नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 से 12 क्वेश्चन लिख लेते हैं, इतने ही आते हैं, लिख नहीं लेते, इतने हुआ करते हैं। और 2 से 4 और 2 से 4 मैंने क्या लिखा कि यहाँ लिखा। अब देखो इसके लिए जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है दो तरीके के हैं, एक कंडीशनल है, एक नॉन कंडीशनल है। तो अब आप कहें कि भाई चैप्टर बहुत बड़ा है, वेटेज भी तो उसी हिसाब से, टोटल इसमें कितना लिख रखा है, इसने 15 से 20 लिख रखा है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन इसमें हुआ करते हैं। तो 10 4 14 और वो 10 और 4 14 ही हो पाए, ये तो कोई बात नहीं, वेरिएशन बना रहता है, 15 के आसपास पहुंच जाते हैं इसमें, ठीक है। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, तो मैंने तो थोड़ा ही लिखा है। जो एनडीए की प्रिपरेशन करके जा रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ नहीं सकता। हम ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है कि एनडीए को फाइट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे नहीं तो हम तीसरे नंबर पर इसका वेटेज रखते हैं कि तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 20 के 20 क्वेश्चन सिंप्लीफाई कराएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से आर डी शर्मा भी पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए कोई सी भी सप्लीमेंट्री बुक पढ़ लेंगे, तो आप इसमें से ये जो लिखा है ना 15 से 20, मैं तो कहता ये 12 ही मान लो, यहाँ पर 12 क्वेश्चन कर जाएंगे। ये पेपर आपको पहले को उठा करके देखो और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे लगेंगे आपको कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो इस तरीके से क्या है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ नहीं सकते। हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों इतनी मुश्किल नहीं आती कि जो वो आप ना कर पाएंगे उसको। फिर आए हम बात करते हैं, हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री, एक आसान सा चैप्टर है लेकिन उसका वेटेज भी उसके ही हिसाब से है, तो लिखते हैं भाई उसको भी और बताते हैं कि उसमें क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं हम। तो लिखने की वजह से मुझे क्या है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और अगर पहले से इस पर प्रिंट होता तो ये कि थोड़ा शॉर्ट पीरियड में थोड़ा और डिटेल में बताया जा सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री नंबर 3 4 होगा, एनालिटिकल जियोमेट्री, और एक 3D होता है, ठीक है। तो अब एनालिटिकल ज्योमेट्री और 3D में है क्या है, एक तो कार्टेशियन सिस्टम है, नंबर 1 पे क्या मान लिया मैंने, स्ट्रेट लाइन मान ली, जो हमारी क्लास 11th में थी, ठीक है, 12th वाली नहीं, सिर्फ 11th वाली। फिर क्या था मेरे पास, सर्कल था, सेकेंड पे सर्कल था, लेकिन ये सर्कल क्लास 11th वाला नहीं है। नंबर 3 पे मैंने क्या मान लिया, कॉनिक सेक्शन मान लिया, ये भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, तो लेकिन यहाँ पर कॉनिक सेक्शन को मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है ना। और कॉनिक सेक्शन के बाद एक रह गया क्या, फोर्थ पे 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। बहुत आसान सा है, लेकिन बहुत आसान सा वो, चलो बात करते हैं पहले। एनालिटिकल ज्योमेट्री में टोटल जो है क्वेश्चन है वो कितने हैं हमारे, 10 से 20 के बीच में लिखे हुए हैं, तो 10 से 20 होंगे इसीलिए लिख रखे हैं। स्ट्रेट लाइन बहुत आसानी सा, कोई सा भी जैसे मान लो पाथ फाइंडर है या कोई सी भी हम बुक उठा करके देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बढ़िया से बता रखा है, और इसका वेटेज जो है ना वो 4 से 9 का है। स्ट्रेट लाइन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आएगा, ठीक है, तो इसका वेटेज मैंने क्या बता रहा हूँ, 4 से 9 वेटेज है। सर्कल में डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं, और वो इक्वेशंस अगर आपने रीड आउट कर ली तो इसका वेटेज है 2 से 3 का है। और कॉनिक सेक्शन में फिर क्या रह गया, पैराबोला रह गया, हाइपरबोला रह गया और एलिप्स रह गया, इसका भी वेटेज कितना है, 2 से 3 है। और 3D का वेटेज जो है वो कितना है, 2 to 5 है, ठीक है। तो इन सबको मुझे करना ही नहीं है, मुझे जो है ना इन दोनों को छोड़ देना,
इसको मैंने क्या कर दिया कि छोड़ दिया, क्योंकि वैसे तो देखो इसको हमने छोड़ दिया। अब ये 2 to 5 जो मैंने लिख रखा है 3D का, तो 3D का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं हुआ करता है। तो मतलब दो से 5 क्वेश्चन नहीं हुआ करते हैं, मुश्किल से होंगे 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से मान लेता हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ से किए जा सकते हैं, तो दोनों में से मिला करके आप क्या कर सकते हो कि 4 क्वेश्चन जो है वो आपके आउटपुट में आ सकते हैं। ठीक है, ये वो फेयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या आया, एक डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या लिखा मैंने, डिफरेंशियल कैलकुलस। नंबर 4 था, 5th पे आ गया, 5 पे डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले हम लिख ले। इसका वेटेज 20 से 25 तक के क्वेश्चंस है, 20 से 25 तक के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। हमने लिख भी रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले में हमने क्या लिख लिया कि लिमिट और कंटिन्यूटी लिख लिया, लिमिट कंटिन्यूटी। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी भी इसी में ऐड कर लेते हैं। इसका वेटेज कितना है कि 10 से 12 नंबर तक का है, 10 से 12 क्वेश्चन हो, नंबर नहीं 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसका वेटेज क्या है, वो 4 से 6 क्वेश्चन। और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, नंबर 3 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और फंडामेंटल डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, फंडामेंटल डेरिवेटिव। ठीक है, इसका वेटेज है कितना, ये 6 से 8 मान लेते हैं, ऊपर वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 6 से 8 और प्लस 1 to 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इतनी कहानी है इस चैप्टर की बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आपको एनडीए अगर क्रॉस करना है तो इस पार्ट पर आपको जरूर फोकस करना है। और इस पार्ट में बच्चे कहाँ पर फोकस करना है, आप आपको पता करो कि अगर मैक्सिमा मिनिमा आपको बहुत मुश्किल लगता है, इसको हटा दो तुरंत। ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा तुरंत हटा दो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है। या आपने शॉर्ट ट्रिक से कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस की वैल्यू निकालनी, या ग्राफ के थ्रू आपने वैल्यू निकालनी सीखी है, देन यू हैव टू कंसीडर इट, अदरवाइज इसको आप निकाल दो। लिमिट बहुत आसान सा है, कंटिन्यूटी भी बहुत आसान सा है कि वैल्यू निकालनी होती है, और डिफरेंशियबिलिटी भी बहुत आसान सी है। आप इसको मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो 8 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से मैं सही कर सकता हूँ, और 3 क्वेश्चन मैं यहाँ से ला सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल है बच्चे, ठीक है ना, ऐसा क्या है, पॉसिबल है, इसलिए मैंने लिखा। इसके बाद बच्चे एक दे रखा है कि इंटीग्रल कैलकुलस, और वो इंटीग्रल कैलकुलस जो है मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो इतना वास्ट टॉपिक है, जेई मेंस के लिए बहुत बढ़िया है, एडवांस के लिए उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे एनडीए के लिए क्या है, उसका वेटेज है बच्चे इंटीग्रल कैलकुलस के का 8 से 12 क्वेश्चन तक का। लेकिन हर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, तो हम इतने फार्मूले और इतनी मतलब जिसको कहें कि विविधताओं से भरा हुआ चैप्टर था, तो हम उसको छोड़ देते हैं। वो इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। उसमें वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया बाउंड्री टू कर्व, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। फिर आया क्या कि वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जिसको अच्छा लगता है वो तो ठीक है, और जिसको नहीं अच्छा लगता उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप इसमें भी क्रॉस मार्क लगा दो, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा में बच्चे एक तो ये है, हाँ दूसरा वाला पार्ट क्या है कि इस वेक्टर अलजेब्रा में 2 पार्ट है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है, और दूसरा वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू 3D।
तो ये 3D आपको नहीं छोड़ना है। इस 3D का वेटेज कितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन और मतलब 2 से 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो 3D हम जो बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो 3D जो है आपको करके जाना है। और इस 3D का आपने वेटेज मान लो कि 2 से 4 लिखा, तो मैंने प्लस का 2 ही लिखा है, ठीक है ना। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि स्टेट्स एंड द प्रोबेबिलिटी। छोड़ना नहीं है बच्चों किसी भी कीमत पर। क्या लिख दिया हमने कि यहाँ लिख दिया स्टेट्स एंड द प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करता है। तो ये नंबर 8 का है, स्टेट लिख दिया एंड क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 16 से 20 क्वेश्चन है इसके। जिसको ये नहीं आएगा, सबसे ज्यादा ट्रिकी एज वेल एज कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 पे क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी लिख लिया। और नंबर 2 पे क्या लिख लिया कि मीन, मीडियन, मोड, स्टेट, टेंथ से रिलेटेड मीन, ठीक है, मीडियन एंड मोड, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन इसके हैं और बाकी बचे हुए 8 से 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम रीड आउट कर लेंगे। जैसे 12th की प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, लेकिन 11th की प्रोबेबिलिटी उतनी मुश्किल नहीं है। तो अब मान लो कि 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से कर पाया और यहाँ से 8 क्वेश्चन मैं यहाँ से कर गया, तो प्लस का क्या हो गया, 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इन सबको मैं प्लस करके देखता हूँ। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। इस पूरे चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से क्लास 10th का और 11th का आप पढ़ करके जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत आसान सा है और बहुत हेल्पफुल होगा। अब हमें क्या जानना है, इसका अगर टोटल कर ले तो 10 और 12 8, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27 और 12 39, 39 और 10 49, और 49 और 8 कितने हो गए, 57 हो गए, ठीक है ना। तो 57, मैं कहता भी नहीं हूँ कि 57, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 50 क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली आपके करेक्ट है, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नैया पार हो जाएगी आपकी, मतलब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप ठीक कर जाएंगे। अब मैटर क्या है कि कोई क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। अब आप देखो, मुझे तो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। मैंने क्वेश्चन रीड आउट किया और मुझे मेरे दिमाग में नहीं स्ट्राइक किया, तो मैं आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि वो क्वेश्चन जो मैंने रीड आउट किए और मैं आगे की तरफ बढ़ गया, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है लेकिन मुझे आता है, तो वो उसका टाइम मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया, आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा कि आपका 1 महीने में, ये मेरी गारंटी है कि आपका काम हो सकता है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चे, अगर इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, तो जब 21 अप्रैल आएगा उससे पहले लगभग हर रोज मैं 1 घंटे की क्लास, अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं करूँगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।